माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं में टॉपर रहे छात्र छात्राओं का किया सम्मान। नागौर करनी कॉलोनी स्थित श्री जी.डी. ज्ञानध्यान मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 8-10वीं आरबीएसई सत्र 2025-2026 के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान प्रधानाचार्य शिवदान सिंह चारण, निर्देशक राजेंद्र सिंह बारट एवं संरक्षक सुरेंद्र सिंह बारट ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य शिवदान सिंह चारण ने कहा कि विद्यालय के श्रेष्ठ आचार्य एवं अभिभावकों की मेहनत के साथ छात्र छात्राओं ने शिक्षा बोर्ड में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता की कड़ी निरंतर आगे से आगे चलती रहे तथा छात्र छात्राओं के मन स्थिति के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आगे भी हर जगह सफलता ही हासिल होगी। मेहनत करना ही सफलता पाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्देशक राजेंद्र सिंह बारहट ने धन्यवाद देते हुए कहा कि इस टेक्नोलॉजी युग में बच्चों को प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ाने में अभिभावक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी मिलकर के बच्चों की मनोभावनाओं को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करते रहें। प्रबंधन ने विद्यार्थियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। प्रतिशत के आधार पर विद्यालय की मेरिट सूची निम्न प्रकार रही। रहमत बानो 95.17%, रक्षित कीनिया 95%, भावना जांगिड़ 94.5%, राधिका राठौर 94.33%, सोनू बाधू 93.5%, अभिनव 93.33%, योगिता 93%, चेष्टा कविया 92%, कुसुम 90.33%, मोहम्मद बिलाल 90.33%, लक्षिता चारण 90.17%। इस अवसर पर शिक्षक मनोज पारासर, उमाशंकर व्यास, खुशवीर सिंह सोमकविया, निर्मल कुमार भार्गव, ओम प्रकाश दीनदयाल, दीपक सोनी, लोकेश सोनी, श्रीमती कंचन स्वामी, श्रीमती संतोष विश्नोई आदि उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सोमकमिया द्वारा किया गया। अंत में प्रधानाचार्य महोदय ने सभी का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने का संदेश दिया। आपका परीक्षा परिणाम सत्र 2025-26 का आपकी मेहनत के अनुरूप रहा कि नहीं रहा? आपने जितनी मेहनत की उतने ही अच्छे नंबरों से आप पास हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और विद्यालय परिवार आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता है, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता है कि आप भविष्य में और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और सबसे बड़ी बात, अच्छे अंकों के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मानव बन के आप आगे बढ़े। क्योंकि बेटा अंक जो होते हैं ना, ये गणना मात्र होती है। अगर कोई बच्चा अगर 1-2 नंबर से मान लो उनको लगता है कि 99.50% लाकर भी बच्चा बोलता है कि मेरे तो कितने नंबर कम रह गए, 2 नंबर कम रह गए। अगर 100 में से 100 भी ले आता तो क्या फर्क पड़ जाता भाई? उसके बाद फिर क्या था? इसलिए अंकों को थोड़ा सा आप क्या करें, महत्व दें। लेकिन आपने जो साल भर मेहनत की है ना, उसका परिणाम आपके पास, इस बात के लिए आप लोगों को जरूर खुश होना चाहिए कि हमने मेहनत की और हमें अच्छा परिणाम मिला। तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, सभी आपके गार्जियन बधाई के पात्र हैं। आपने 1 साल तक लगभग 10 महीने तक जो जी जान से मेहनत की, उसका परिणाम आपके पास है। तो आपके विद्यालय का जो परिणाम रहा उसमें जो है सबसे पहले स्थान पर, मैं पहले लिस्ट बता देता हूं आप लोगों को और उसके बाद फिर एक एक करके हम उनको मंच पर बुलाएंगे और उनका विद्यालय के हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो किया है रहमत बानो ने। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये है सुपुत्री इब्राहिम अहमद जी। इब्राहिम अहमद जी आप हमारे साथ आए, उनके गार्जियन आप आजा चाचा जी हैं, तो जोरदार तालियां, इनका भी सम्मान होना चाहिए। तो बिटिया ने 95.17% के साथ विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे स्थान पर रहे हैं रक्षित किनिया के पुत्र बजरंग सिंह जी। ये 0.17 से ही मात्र
पीछे रहे हैं और 95% के साथ। बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, मेरे साथीगण, चौथे स्तंभ सक्सेना जी और प्यारे छात्र छात्र, आपने पूरे सत्र मेहनत की और उसी मेहनत का ये परिणाम है कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। जो बच्चा लगातार मेहनत करता रहता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। नर्वस नहीं हो, 80% बनाना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है, लेकिन आपने मेहनत की और मेहनत का आपको फल मिला। कोई भी बच्चा अगर आप में से किसी के 80% बने हैं तो ये न माने कि दूसरों के 95 बने हैं या 95 से अधिक बने हैं और मेरे अंक कम आए हैं। जीवन में ये एक ही परीक्षा नहीं है, बार बार आपको परीक्षा देनी होगी। तो निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, जीवन में मेहनत करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप में से 80% से लेकर के 95.17% बनाने वाले बच्चे आप में से ही है। हाँ, ये हो सकता है जिन्होंने बैठक अधिक की हो, अपने आप को समय अधिक दिया हो, वो आपसे आगे निकल गया और आप पीछे रह गए। कई बच्चों के एक विषय के कारण, जो हमेशा अपना विद्यालय नागौर का सिरमौर रहता है, परसेंटेज में सबसे अव्वल रहता है, आगे रहता है, एक ही सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हिंदी। आपने भास्कर में पढ़ा होगा, इस बार परसेंटेज ज्यादा बढ़ने का कारण हिंदी का पेपर रहा, हिंदी का पेपर सरल हुआ इसलिए परसेंटेज अच्छे बने, जबकि अपने उल्टा हुआ, हिंदी में 90 से कम आए हैं, जबकि पेपर आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। तो हो सकता है कि कॉपी चेक करने वालों ने आप अपने हिसाब से की है, लेकिन पता नहीं कहां कमी रही है। उसके लिए बेटा अपने दिमाग से निकाल दे। एक सब्जेक्ट ने आपको पीछे खींचा है, लेकिन आपकी तैयारी ने आपको पीछे नहीं खींचा। आपकी तैयारी प्रॉपर थी और आपकी तैयारी वो भी थी कि आप 99% मार्क्स ला सकते थे। तो अपने आप की तैयारी को कमजोर नहीं माने। विद्यालय में यहां आगे के लिए आर्ट्स की फैकल्टी है। जो बच्चा आर्ट्स में रहना चाहे वो यहां पढ़े, जो साइंस लेना चाहे, जो कॉमर्स लेना चाहे, वो अलग से जो आपको अच्छा लगे वो विद्यालय चुने। लेकिन जीवन में हमेशा बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का आदर करें, और कहीं भी गुरुजन मिले तो उनका सम्मान करना न भूलें, क्योंकि संसार में दो ही हितैषी आपके, या गुरु या माता पिता। बहुत बार आपको डांटते फटकारते, वो किस लिए? जिनको ज्यादा डांटते तो उसमें ज्यादा सुधार चाहते हैं कि इसमें इस बच्चा में काबिलियत है, ये अच्छे परसेंटेज बना सकता है, और उसी के पीछे कारण उनको बार बार बोलते हैं, और उसी का नतीजा है कि आपने बहुत शानदार परिणाम दिया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अभी जो आपने जितने मार्क्स लेके आए उससे कहीं अधिक मार्क्स आप अगली क्लासों में लेके आए और बड़े इंसान बने। इस देश का, इस नागौर शहर का, इस विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपकी जो टीम है, जिन्होंने आपको खूब मेहनत से, लगन से, चाहे छुट्टी हो, रविवार हो, चाहे त्योहार हो, उस पर भी बुलाया, पढ़ाया, समझाया और आपको योग्य बनाया, उनके सम्मान में एक बार आप ताली बजाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा परिणाम रखा और सभी गुरुजनों को और भी अधिक बधाई।
और अधिक शुभकामनाएं कि आपने इस विद्यालय के लिए कभी भी छुट्टी है उसको आपने महत्व नहीं दिया। आपको जब भी बुलाया गया आप निसंकोच बच्चों के लिए बिल्कुल आए और इसका परिणाम आज आपके सामने है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है और बच्चों का भी मेहनत का। अब बात रही, बच्चों से बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपसे बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और बच्चों ने भी मेहनत की, बच्चों को भी बधाई। बच्चों 10वीं क्लास क्या है, एक सीमांकन रेखा है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको अपने लाइफ में क्या बनना है, ठीक है ना, ये तय करता है। जैसे कि आपको किसी प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, ठीक है ना, तो आप आर्ट्स ले सकते हो, क्योंकि 10वीं के बाद में आपको विषय लेना पड़ेगा, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हो आप, हैं, तो आपको साइंस का विषय चयन करना होगा। अकाउंट टेंथ में या सीए बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो अभी आपको तय करना है, ठीक है ना, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है और तय करके अपने मन से, ठीक है ना, कि भाई इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा जा सकता हूँ, इसे ज़्यादा कौन समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो ना। तो आप अपने आगे के भविष्य के लिए कौन सा विषय का चयन करना है, इसका बड़े शांतिपूर्ण है या बड़े अ, अ, मनोयोग से आप उसका चयन करें और उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो है, जो अवस्था है, ठीक है नी, या आपके बाद में इसको आप अलग अलग आप क्षेत्र में जान विज्ञान में चाहते हो तो आप कई बार सीकर जाओगे या कोटा आप जाओगे, तो वहाँ आप जाते हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना बेटा, वहाँ हर तरह के आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है नी। बड़े बड़े अमीरों के भी बच्चे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है नी, साधारण परिवार के बच्चे भी आते हैं। तो अलग अलग बच्चे आते हैं, कई तो वहाँ ठीक है पढ़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल वो मेहनत करते हैं, सफल भी होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है नी, वो वहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में कोई कमी नहीं है, तो उनके परिवार वाले चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, खूब खर्चा भेजते हैं और वो करते हैं। तो इंसान को एक चीज़ दी है भगवान ने, वो सभी प्राणियों से अलग है और वो है विवेक, ठीक है ना। आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले अपने विवेक को जरूर काम लेना, इससे आपको सही और गलत की आपको पहचान हो जाएगी। और जो सही आपके अंतरात्मा जो कहती है वो भगवान की आवाज़ होती है, वो सही होती है, ठीक है ना। उसको आप विशेष रूप से ध्यान मतलब महत्व देना और उसी के अनुसार अपना जो डिसीजन है वो लेना। और कई बार ऐसा होता है कि आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो, तो आप अपने गुरुजनों से संपर्क कर सकते हैं, अपने माता पिता से संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि ये और शारदे को वंदन। और माँ करणी नवरात्रा चल रहे हैं और आपके लिए बहुत ही लकी रहा है ये। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको गाइडेंस के रूप में आपको आगे बढ़ाने के हिसाब से पूरा स्टाफ, क्योंकि मेहनत आपने की है, स्टाफ ने कर, तो सबसे पहले स्टाफ का धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से आपको इस मंजिल पे पहुंचाया है कि आपको हर व्यक्ति बधाई के तौर पे आगे आके बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज सर ने जैसे बताई है, मार्ग बहुत सारे हैं, अब ये उलझन भरे मार्ग निर्णय लेने, अब जैसे ये पॉइंट आ गया 10th पास करने के लिए, अब टर्निंग पॉइंट आ गए, रास्ते अलग अलग नजर आने लगे। आप इतने दिन आपका एक ही देम था कि 10वीं पास करनी है, जब तक कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे 10th में आ गए, अब मार्ग फिर 2 साल बाद में फिर एक टर्निंग पॉइंट आएगा कि अब कौन से रास्ते पे जाए। तो यही है कि सबसे पहले विवेक काम मिले अपना। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, पूर्णतया निर्णय लेने में असमर्थ हैं। इच्छा जरूर होनी चाहिए आपकी कि मेरा अहम यह है, लेकिन उसके पीछे कितनी कठिनाई, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आप क्या प्रयास, एक तो यही है कि मैं उस सब्जेक्ट में 0 हूं लेकिन उस सब्जेक्ट की तरफ जाना था, तो उसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। हालांकि मेहनत करने में कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहता। आप जो चाहे मन में अगर सच्ची भावना से कोई चीज आप कर सकते हैं तो कोई भी आपको पीछे हटाने वाला नहीं है। एक आपने शायद नहीं देखी होगी, एक बार भी फेल एक मूवी है, शायद देखी होगी किसी ने, तो कैसी परिस्थितियां, अगर किसी ने देखी है तो इमेजिन करना, नहीं देखी तो देखना।
अभी आप 10th पास किए तो उसको देखना, वास्तव में आपको लगे कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल होती है, लेकिन अनुकूल आदमी अगर इच्छा होती तो कर दिखा। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए। बस यही है कि धैर्य रखना। आपको बार बार असफलता मिलती है तो असफलता से घबराना नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी। आप असफल होंगे मतलब कुछ कमी रही है, लेकिन उस कमी को वापस क्या करना है, सुधारना नेक्स्ट टाइम। फिर कोई कमी रहेगी तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि धैर्य टूट गया बस हार गए। हारना नहीं, हारना आपका काम नहीं है। आपको तो अपनी प्रॉपर वे में मेहनत करनी है। जैसे अभी आपने 10th में आपका अहम था कि मुझे उस पोस्टर पे अपना फोटो छपवानी है, मुझे ये परसेंटेज बनाने हैं, तो आपका अहम था। अब आपका अहम क्या है, लक्ष्य के प्रति। जैसे अर्जुन ने किस पे नजर रखी थी, उसकी मछली की आंख पे। मछली तो दिखाई दे रही थी लेकिन उसकी आंख पे नजर थी। तो आपका भी लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए। भटकाव बहुत आएंगे, आपके साथी लोग भी आएंगे कई भटकाने के लिए, कई रिश्तेदार भी आएंगे, नहीं आप ये क्या छोरी को कहाँ भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, अभी कहाँ है समय पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने की कोई उम्र है क्या, कई तरह का है। लेकिन अपना लक्ष्य अड़ी, अगर